गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। मैं चेतन शर्मा एमटीडब्ल्यू की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम इंग्लिश का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस करने वाले हैं, जो है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। इससे आपको हर एक एग्जाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन देखने को मिलता ही है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज जो वर्ड हम डिस्कस करेंगे, जो रूट वर्ड डिस्कस करेंगे, वो रहेगा साइड। साइड रूट वर्ड का अर्थ क्या होता है? टू किल और किलिंग, किसी की हत्या करना। जिस भी शब्द के अंत में साइड लगा होगा उसका अर्थ हत्या करने से रिलेटेड ही रहेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल सबसे पहला शब्द हम लेते हैं सुसाइड। सुसाइड जो कि आपको मालूम ही होगा, सुसाइड का अर्थ होता है आत्महत्या, खुद की हत्या करना, द किलिंग ऑफ वनसेल्फ। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड होमिसाइड। देखिए इसमें भी साइड लगा है, इसका मतलब इसका अर्थ भी हत्या करना ही होगा। अब होमी वर्ड आया कहां से? होमोसेपियंस, साइंटिफिक नेम ऑफ अ ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग का साइंटिफिक नेम क्या होता है? होमोसेपियंस। तो होमिसाइड क्या होगा? किसी दूसरे ह्यूमन बीइंग की हत्या करना, द किलिंग ऑफ अनदर ह्यूमन बीइंग। नेक्स्ट वर्ड रेजिसाइड। रेजिसाइड कहां से निकला? रेजी। रेजी मींस ये निकला रिजाइन शब्द से। रिजाइन क्या होता है? साम्राज्य। रेजिसाइड द किलिंग ऑफ अ मोनार्क और रूलर, यानी कि किसी राजा की हत्या करने को क्या कहा जाएगा? रेजिसाइड। नेक्स्ट वर्ड जेनोसाइड। जेनोसाइड क्या होता है? जब किसी जगह पर या किसी भी जगह पर बहुत सारे लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाए, किसी पर्टिकुलर समुदाय के, किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के या किसी पर्टिकुलर रिलीजन के, उसे कहते हैं जेनोसाइड। जैसे रिसेंटली मणिपुर में दो कम्युनिटीज के बीच में लड़ाई हुई थी, तो एक कम्युनिटी के लोगों को वहां पर बहुत सारे लोगों की हत्या कर दी गई थी, उसे भी आप जेनोसाइड के रूप में काउंट कर सकते हैं। नेक्स्ट, इसका इंग्लिश में हम मीनिंग देख लेते हैं। The deliberate killing of a large group of people, especially those of a particular ethnic group or nation. किसी एक एथनिक ग्रुप या किसी एक पर्टिकुलर देश के लोगों की एक साथ हत्या कर दी जाए तो उसे क्या कहा जाता है? जेनोसाइड। नेक्स्ट, मैट्रिसाइड। मैट्रिसाइड द किलिंग ऑफ वंस मदर, माता की हत्या करने को कहा जाता है मैट्रिसाइड। उसी तरह से पिता की हत्या करने को कहेंगे पेट्रिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस फादर। नेक्स्ट वर्ड उक्सोरिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस वाइफ। पत्नी की हत्या करने को उक्सोरिसाइड। उक्सोरिसाइड याद रख सकते हो, उकसाने से। ठीक है। नेक्स्ट मैट्रिसाइड, माफ कीजिएगा मेलिटिसाइड, क्योंकि मैट्रिसाइड हमने डिस्कस कर लिया है। मैट्रिसाइड होता है किलिंग ऑफ मदर, लेकिन मेलिटिसाइड क्या होता है? इन दोनों वर्ड में बहुत ध्यान से आपने आंसर देना है। मेलिटिसाइड का अर्थ होता है किलिंग ऑफ वंस स्पाउस। स्पाउस में काउंट करेंगे ज्यादातर हस्बैंड और वाइफ दोनों ही स्पाउस होते हैं एक दूसरे के लिए। लेकिन अगर आपको ये क्वेश्चन अगर एग्जाम में पूछा जाता है, ऑप्शन में स्पाउस दिया होगा तो ठीक है, नहीं तो आप हस्बैंड पे टिक करोगे। ओके, द किलिंग ऑफ वंस स्पाउस और हस्बैंड। नेक्स्ट, फ्रेट्रिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस ब्रदर। भाई की हत्या करने को कहा जाता है फ्रेट्रिसाइड। नेक्स्ट, सोरोरिसाइड, सिस्टर की हत्या करने को कहते हैं सोरोरिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस सिस्टर। नेक्स्ट, एमिसिसाइड, दोस्त की हत्या करने को कहा जाता है एमिसिसाइड, द किलिंग ऑफ वंस फ्रेंड। स्टूडेंट्स, उसी तरह से कुछ और शब्द भी हैं जो साइड रूट वर्ड से बने होते हैं, जैसे पेस्टिसाइड, जर्मिसाइड, अन्य कई और शब्द भी हैं। पेस्टिसाइड मतलब होता है किलिंग ऑफ पेस्ट्स, जर्मिसाइड होता है किलिंग ऑफ जर्म्स। जिस वर्ड के अंत में साइड आएगा वो किलिंग से ही रिलेटेड होगा। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर के लिए थोड़ा वेट करें। थैंक यू।